भागलपुर में कहलगांव थाना क्षेत्र में देर रात ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी पर अपराधियों द्वारा बम से हमला करने की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा को गिरफ्तार करने ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी और डीएसपी रेणु कृष्णा अपने दल बल के साथ पहुंचे हुए थे। इसी क्रम में कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा और उसके सहयोगी ने पुलिस टीम पर बमबाजी कर दिया। वही बमबाजी के दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। वही गनीमत रही कि इस हमले में ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी और एसडीपीओ बाल बाल बच गए। बावजूद इसके जाबाज पुलिस कर्मियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रखा। फलस्वरूप मौकाई वारदात से पुलिस ने कई हथियार और कारतूस बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने अपराधी दिव्यांशु समेत एक और अपराधी को दबोच लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो बरामद हथियार में 4 पिस्टल, 11 गोली और कई अर्धनिर्मित असलहा शामिल है। उसके साथ थोड़ा साइड में लगता है, इधर उधर। हाँ, हटाओ ना कहाँ पर लो अजंत थोड़ा सा बैठ का खुले है। खुले है चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कहलगांव थाना कांड संख्या 748/20 जो कि 24 तारीख को कांड दर्ज हुआ था, उसमें जो अपराधी है दिव्यांशु झा और सोनी झा वो छुपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी करने के लिए डीएसपी कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें एएसपी प्रोबेशनर, इंस्पेक्टर कहलगांव, एसएचओ कहलगांव और एसएचओ रसलपुर, एसएचओ एनटीपीसी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। उनके द्वारा जब उसके घर पे छापेमारी की गई तो पुलिस बल को देख करके उसके द्वारा जान से मारने के लिए, पुलिस बल पर जान से मारने के उद्देश्य से देसी बम फेंका गया, जिससे हमारे कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जख्मी भी हो गए, परंतु अभी सभी की हालत अच्छी है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। तो बम मारने के बाद भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा जो कुख्यात अपराध कर्मी दिव्यांशु झा है उसको हथियार के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया है और साथ में जो हथियार बनाने का सामान है उसको भी बरामद किया गया है। इस अपराध या जो अपराध कर्मी है ये पिछले करीब 4 सालों में 10 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और लगातार इस पे कार्रवाई की जाती है, परंतु जेल से छूटने के बाद ये फिर से इसके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पे जो भी मामले दर्ज हैं उस पे स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और उसके लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है और साथ ही साथ अपराध से जो इसके द्वारा संपत्ति बनाई गई है उसको जब्त करने के लिए टीएमएलए का प्रस्ताव भी के तहत प्रस्ताव भी हम लोग भेज रहे हैं। इस अपराध कर्मी की जो गिरफ्तारी है यह एक अच्छी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है भागलपुर पुलिस की और खास करके कहलगांव अनुमंडल में जो भी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी इसमें शामिल रहे हैं और सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और साथ ही साथ इसके गिरोह के अन्य जो भी सदस्य होंगे उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट कितना हो गया? उसके साथ थोड़ा साइड में लगता है, इधर उधर। हाँ, हटाओ ना कहाँ पर लो अजंत थोड़ा सा बैठ का सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। ठीक इसी तर्ज पर कोरोना पर काबू पाने के लिए पीएम मोदी सभी से लगातार मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके बिना मास्क लगाए
भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, देश से जल्द कोरोना संक्रमण का खात्मा होगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भारत सरकार ने पूरे विश्व में अच्छा कार्य किया है। इसके साथ ही देश और प्रदेश केंद्र सरकार के अच्छी नीतियों के बदौलत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नई RT-PCR मशीन लगवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुराने मशीनों को अपग्रेड करवाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने नए वर्ष की पहली तिमाही में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन बूथ बनाकर लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। जो 2 फेज का हमने किया है, इसको भी हम शुरुआत कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यथाशीघ्र वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होगा और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों के अंदर हम अगले वर्ष में शुरुआती दौरे में हम कह सकते हैं कि इसकी जो युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है और उसके इस अगले तिमाही में हम ये जनता को कैसे उपलब्ध करा दें, इसका हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री जी से लेकर के और नीचे के स्तर पर हर राज्यों में हो रहा है। ये हमारे लिए सुखद है। इसलिए लोगों को देश में एकाएक कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर बिहार सरकार के प्रधान सचिव ने आपात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश में समस्त जिलाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में भागलपुर के समाहरणालय परिसर में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय से प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी, जिलाधिकारी प्रणब कुमार, SSP आशीष भारती, नौगछिया SP स्वप्ना जिमेश्राम के अलावा भागलपुर, बांका और नौगछिया के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बिहार सरकार के प्रधान सचिव ने बारी बारी से सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर उनके स्तर से किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। इसके साथ ही प्रधान सचिव ने जिले में कंटेनमेंट जोन की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की है। इस दौरान प्रधान सचिव ने अधिकारियों को कोरोना से बचाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण मास्क को लेकर संघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। और एक क्लियर मैसेज सबको चला गया है कि मास्क नहीं पहनने पे फाइन होगा। उसमें हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ेगा। लेकिन जो मास्क का एनफोर्समेंट है वो ज्यादातर देखा जा रहा है कि जब कोई सरकारी गाड़ी निकलती है तो मास्क नहीं है और एक दो जगह जैसे जमुई वाला केस है उसमें हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ेगा। लेकिन जो मास्क का एनफोर्समेंट है वो ज्यादातर देखा जा रहा है कि देते हैं और फिर जब निकल जाता है तो फिर खोल देते हैं। तो बेसिकली अब झारखंड में भी सर 500 रुपीज फाइन हो गया है। तो ये जो इफेक्टिव है और एक क्लियर मैसेज सबको चला गया है कि मास्क नहीं पहनने पे फाइन होगा और सर हम वाहन से भी फाइन वसूल करेंगे। तो जिला में मैसेज एकदम क्लियर है सबको। भागलपुर के घंटाघर चौक पर CPIML के कार्यकर्ताओं ने PM मोदी का पुतला दहन कर जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान भाकपा माले के नगर प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन के कुचलने के लिए जिस तरह से दिल्ली में पुलिस द्वारा किसानों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और पानी की बौछार की गई, वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की यह दमनकारी नीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा, किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा, किसानों पर दमनकारी नीति कैसे थे आ जाइए किसानों के विरोध में, किसानों के खिलाफ 2020 में 3 संशोधन कानून लाया है। उसकी खिलाफत करते हुए पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं और इसी आंदोलन की कड़ी में 26-27 नवंबर से दिल्ली में किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा था
और जिसके लिए किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तो दिल्ली पहुंचने के क्रम में किसानों का ज़बरदस्त दमन हुआ। कहीं लाठी चलाया गया, कहीं उस पर जो है ठंडे पानी का बौछार जो है किया गया, और ऐसे ऐसे किसानों पर लाठियां बरसाई गई जिसको देख करके पूरा देश शर्मसार है। भाकपा माले और अन्य लोगों ने आज इसी दमन के खिलाफ पूरे देश में किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता दर्शाते हुए आज विरोध दिवस का आयोजन किया है। और उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आज भागलपुर जिला मुख्यालय में भाकपा माले की ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंगेर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में विवाह भवन संचालकों को जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी और एसपी ने जिले वासियों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। मुंगेर से कायतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। आपको बैंक ये जो भी चीजें ठीक है, ये तो पालन करेंगे उतना ही होगा। कभी कोई गैदरिंग होगी और सबसे बड़ी वीडियो क्लिप स्नैप लेगा, वायरल करेगा और आज की स्थिति में हम बात नहीं होंगे कार्रवाई करेंगे, तो फिर वो स्थिति अच्छी नहीं है। कार्रवाई तो दूसरी चीज है, तो भाई हमारा यही आपके आपका व्यवसाय है, अगल बगल में परिवार में बात हो जाएगी तो अपनी दर्ज करने के लिए, क्योंकि सब छोटी बहुत होगी, लेकिन अगल बगल वाले जो परिवार वाले हैं वो क्या करेंगे, वो कौन से छोड़ जाए, लेकिन उनके बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनके बच्चे में बात की जाती है। आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप लोग ये अपील करें ताकि लोग कम से कम जो नहीं करेंगे तो उनसे कार्रवाई भी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, कार्रवाई तो चल ही रही है। आज भी हमारा मास्क का ड्राइव चला है, कई जगह लोगों ने फाइन की है, लोगों को हमने समझाया है, ये सब चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। लेकिन ये अपनी जगह है, लोगों को जागरूकता की जरूरत है ताकि लोग स्वयं इसको समझें, लोग सावधान रहें और लोग इससे बचें, इसके संक्रमण से बचें। मुंगेर के बेटवन बाजार में राजा कर्ण मीर कासिम समिति के द्वारा राहत इंदौरी के नाम एक मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वही कवि सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद जफर अहमद और अनिरुद्ध सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान बाहर से आए कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। मुंगेर से कायतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। ये लाइन चूमती है मंजिलें, दर्द अक्सर नजर नहीं आता जब सितमगर नजर नहीं आता। दर्द अक्सर नजर नहीं आता जब सितमगर नजर नहीं आता। भैया में तुमको ऊपर नजर नहीं होगा कि कुछ न कुछ तो यहाँ हुआ कोई बाहर नजर नहीं आता। यहाँ हुआ होगा कोई बाहर नजर नहीं आता। भी छोड़ दी तुमने, नहीं सियासत भी छोड़ दी तुमने, तेरा खंजर नजर नहीं आता। शिकम से निकाल कर मोटी गले का हार हमारे पिरो गया बाहर। सुनाना था उसे तारीफ रात भर लेकिन, सुनाना था उसे तारीफ रात भर लेकिन शहर से पहले ही खामोश हो गया राहत। बहुत अच्छे, शहर से पहले ही खामोश हो गया राहत। ख्याल कौम इंसानियत के दर्द में वो बड़े सुकून से एक रोज हो गया राहत। बहुत अच्छे।